नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 91। मैं हूं सूर्य नारायण भारती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने यह तय कर लिया है, यानी कांग्रेस पार्टी 4 मुद्दों को लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में के मैदान में उतरेगी। तो सबसे पहले मैं कि कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को आईसीसी के स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके आवेदन की समीक्षा की गई। सर, आज की जो बैठक की जा रही है, क्या उद्देश्य है बैठक में? आज स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कुणाल चौधरी जी यहाँ आए हैं। जिले जिले में हर एक जगह जहाँ हमारे कांग्रेस की कार्यालय वहाँ जाते हैं और जो भी कैंडिडेट कांग्रेस के अप्लाई किए हैं उनके साथ स्क्रीनिंग की जा रही है, उनसे बातचीत हो रही है। साथ में 1 सितंबर को जो जननायक राहुल गांधी जी की पद यात्रा का समाप्ति होना है पटना में, उसकी भी तैयारी की बैठक है। दोनों साथ चल रहा है। कितने कैंडिडेट का नामांकन पत्र आपके पास आवेदन प्राप्त हुआ? मेरे पास नहीं है, वो अंदर हो रहा है, उनके पास लिस्ट है। सभी का लिस्ट इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पार्टी का कल्चर है और नियम ये है कि जब चुनाव वक्त आता है तो पार्टी जितने एप्लीकेंट होते हैं उनसे मिलते हैं, आकर के उनके समर्थक से मिलते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और जो रिपोर्ट आता है ऊपर दिया जाता है, ऊपर तय होता है किस कैंडिडेट चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। इसका छोटा मोटा प्रक्रिया ही है। माननीय कुणाल चौधरी जी अभी स्क्रीनिंग कमेटी मेंबर हैं और पहले भी जिला में आए हैं। मधेपुरा भी बुलाए थे, करिया भी बुलाए थे, बेलदौर से मिल रहे हैं, कैंडिडेट से मिलेंगे। जो लोग यहाँ जुटे हुए हैं अपनी अपनी बात बताएंगे, जिनको दूसरे पक्ष में बताना होगा सारे बात ऑब्जर्वेशन कर करके ऊपर जो हम लोग का अध्यक्ष है स्क्रीनिंग कमेटी उनके पास रखेंगे। फिर जब चुनाव कमेटी बैठक होगा तय होगा कुल कैंडिडेट बेटर है, फिर उसकी लिस्ट बना के दिल्ली भेजा जाएगा, दिल्ली में बैठक होगी, फिर वहाँ पास होगा। नियम ये है। खगड़िया और मधेपुरा का स्क्रीनिंग हो गया क्या? खगड़िया को जाना था लेकिन वो मधेपुरा जाना था, लेकिन किसी कारण मधेपुरा वाले के बुला लिए उस जवाब में, मधेपुरा वाले लोग चले गए हैं। खगड़िया का चल रहा है, बेलदौर हो रहा है, तो खगड़िया होगा। जो आवेदन दिए हैं उनसे पूछा जाएगा, बाकी जो समर्थक आएंगे अपना अपना बात बोलेंगे। खगड़िया जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें कुल मिलाकर कितना आवेदन प्राप्त हुआ होगा? ये जानकारी तुम्हें पास नहीं है। हम एप्लीकेंट हैं खगड़िया विधानसभा से, अपना जानते हैं। बाकी उनके पास लिस्ट है, जो अप्लाई किए होंगे, ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, पुलिस उनके पास वही बताएंगे। उनसे भी बैठक की जा रही है या इतने लोग जमा है? कांग्रेसी इतने लोग जमघट लगाए हुए हैं, क्या कारण? कारण है कि चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से प्रभारी आए हुए हैं और वो एक एक करके चारों विधानसभा वो सब अपना लिस्टवार सारे लोगों को बुला करके उनसे नामांकन आवेदन दिया जाता है। देखिए, अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक चल रही है, तो दोनों बातें हुई। आज हम खगड़िया 149 और बेलदौर विधानसभा 150 दोनों से दावेदारी किए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के खगड़िया जिला के चेयरमैन हैं अखिलेश कुमार विद्यार्थी उर्फ अखिलेश यादव। 20 वर्षों से हम लगातार कांग्रेस की सेवा में हैं। हमारे पूर्वज पिताजी भी कांग्रेस में थे, नाना जी भी गणेश्वर यादव एमपी रह चुके हैं और दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम मुख्यमंत्री शेखर सिंह के साथ राजनीति करते थे। यहाँ पे बात हुई ये, सीधी सी बात हुई कि वोटर अधिकार यात्रा में जो 1 तारीख को पटना में बैठक होगी, उसके लिए भी प्रोग्राम चल रहा है स्क्रीनिंग कमेटी के साथ। जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है और चारों विधानसभा क्षेत्र का आज स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो संभावित प्रत्याशी है उसकी समीक्षा की गई, आवेदन की समीक्षा की गई। तो वो आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं, कुल क्या उसकी संख्या होगी? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने स्क्रीनिंग कमेटी को भी जिलेवार भेजा है और हमने सभी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करी है कि इनकी क्या वॉइस है, क्या बात है, उस बात को लेके हमें ऊपर पहुंचाने का काम करना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करती है। कई प्रत्याशी भी आए हैं, कई लोग नहीं भी आ पाए, कई लोग समर्थक भी आए, तो हर तरीके के लोगों ने अपनी बातें रखी और जो पूरे जिले का एक ओपन फीडबैक है उस तरह का फीडबैक लिया। उस मध्य प्रदेश बिहार के अंदर जिस तरीके से भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जो कर्ज क्राइम और करप्शन की सरकार है कि हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, कर्ज चल रहा है, क्राइम और करप्शन के अंदर
पूरी तरीके से बिहार डूबा हुआ है। इसको हटाने के लिए एक साथ होकर सारे लोगों ने कहा है कि राजकुमारी अपनी जगह है, पर पार्टी का जो निर्णय होगा, जो मजबूत प्रत्याशी होगा, जो पॉलिटिकल न्याय के साथ आएगा, उसके साथ एकत्रित होकर एक साथ मिलकर ताकत के साथ बिहार के अंदर बदलाव लाएंगे और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आएगी। जैसा कि आज देखा गया है कि ये जो ये समीक्षा की जा रही थी संभावित प्रत्याशियों का, उसमें मैंने देखा कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको आवेदन दिया है और कई जो अन्य दल से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी अपना आवेदन दिया। तो उस आवेदन पर क्या आप देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर वो व्यक्ति जो इस देश के संविधान के ऊपर भरोसा करता है, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के अधिकारों की बात करने की कोशिश करता है, वो सब लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी एकमात्र नेता है जो वैश्विक मंच से लेके गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ खड़े। तो कई आवेदन देने आए थे, कई राहुल जी की बड़ाई करने आए थे, कई कहने आए थे कि हम उस बात का समर्थन करते हैं जो सामाजिक न्याय की बात है, जो लोगों के अधिकारों की बात है, और राहुल गांधी जी के प्रति जो लोगों का भाव बढ़ रहा है। इस देश के अंदर एकमात्र नेता है जो ना ईडी, ना सीबीआई, ना किसी इसे दल से डर रहा है और सीधे तौर पे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारियों की बात करे। तो वो लोग आए थे और कई लोगों ने अपनी बातें रखी, कई टिकट के लिए नहीं आए। ऐसा भी देखने को मिला है, टिकट मिले ना मिले वो तो नेतृत्व का जिम्मेवारी है, लेकिन जो व्यक्ति आपको आवेदन दिया उसे बरसों बरस तक इस कांग्रेस कार्यालय में बैठक में कभी भी नहीं देखा गया। देखिए, और उन्होंने अपना आवेदन दिया। इस पर स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनके द्वारा आपको क्या कुछ सलाह दिया जा सकता है? उसके लिए क्या कहा आपको? मेरे को तो जो सलाह देनी थी व्यक्तिगत तौर पे आके सबने सब सलाह दे दी। कोई भी ऐसी बात और कोई भी इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ है, वो मुझे व्यक्तिगत आके मेरे को नहीं लगता कि एक भी कार्यकर्ता जिसने अपनी बात रखना चाहिए वो नहीं रखी। सबने अपनी बात रखी, सबने अपनी बात रखी और सबसे मजबूती के साथ बेहतर बात हुई। जो बातें अब अंदर की कमरे की बात तो मैं मीडिया के अंदर नहीं बता सकता। धन्यवाद सर। एक कल सर सदाकत आश्रम में वो जो भाजपा के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट हुई, इस संबंध में क्या कहें? कांग्रेस पार्टी कभी मारपीट नहीं करती है। इस देश के संविधान पे महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार के ऊपर कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जो गोदसेवादी नीतियों के तहत चलती है, जो हमला करें कुछ करें, ना हम डरे हैं ना डरेंगे। इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान की बात को ताकत से उठाने का काम करेंगे। एक बड़ी साजिश जिस तरीके से वोट चोरी की इस देश में करी है, इसी तरीके से गाली चोरी का भी वो काम करते। खुद के लोग बेचते, खुद गाली पड़वाते और खुद हमला करने का काम करते हैं। जो घृणा और नफरत की राजनीति है, इस नफरत की राजनीति को खत्म करने राहुल गांधी जी मैदान में। लोग मोहब्बत की दुकान के साथ खड़े, प्रेम के भाव के साथ खड़े और जिस तरीके से कायराना हरकत बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं, पर कोई चिंता नहीं करे। बिहार की जनता देख रही है। ये बिहार की जनता को मालूम है कि किस तरीके से नफरत के लोगों को, जो जिस तरीके की घटना ये कर रहे हैं, इनको हटाने का बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्पित हो चुकी है। बहुत बहुत